ओम सम आग्ने वर्चसा सृज सम प्रजया समायुषा विधुर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात्सह ऋषिभिः। कहो सम्यक सजन करो मेरा, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तेज द्वारा सम्यक सृजन करो, प्रजा द्वारा सम्यक सृजन करो, आयु द्वारा जाने मेरे इस वेद को। दिव्यकर्म करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाला जाने ऋषियों के साथ। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 23वां सूक्त है। इसका ये 24वां मंत्र लिया जा रहा है, क्योंकि जितने अच्छे से आपके देश का शासन लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, तो वो कब होगा? जब सारे व्यक्तियों को लोकतांत्रिक अधिकार होंगे, उन्हें समान अवसर होंगे आगे बढ़ने के। तो ये तो हम देखते हैं कि ये तो लोकतांत्रिक देशों में जो है वो उनका जो लोग हैं वो कैसे उनको फॉलो करते हैं, ये चीजें भी हम कई जगह देखते हैं कि कई लोग अराजक हो जाते हैं, कई असामाजिक तत्व जन्म लेते हैं। तो वो क्यों ले रहे हैं? समाज चोरी बढ़ रही है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, तो ये चीजें क्यों आ रही हैं? तो इन चीजों की हम जड़ में जाए, उन चीजों की जड़ में जाना होगा कि भैया ये सब क्यों हो रहा है और उनके कारण क्या है उन सब चीजों के। तो आपको उन चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये हो ना पाए। और अगर वो कहीं गलत हो रहा है उनके साथ, कहीं कोई निर्माण में कोई कमी रह रही है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको उस ओर प्रेरित कर रही हैं, तो उन चीजों को नष्ट करना, उन पर वर्क करना, ये काम ये आपको बहुत जरूरी है ये करना। क्योंकि देखो, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सब कुछ आप शासन प्रशासन पे नहीं छोड़ सकते। बहुत सारी जवाबदारी तो परिवार की भी होती है, समाज की भी होती है, कि बहुत सारे स्थानों पे तो परिवार को और समाज को ही आगे आना पड़ेगा। जैसे परिवार में बच्चे का जब निर्माण हो रहा है, तो आप उसके जीवन में, उसके स्वभाव में, उसके गतिविधि में आप कौन से गुण विकसित कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा कि उनमें कहीं कोई खराबी तो जन्म नहीं ले रही है। पता चला कि चोरी की आदत जन्म ले रही है, तो आपको तो पारिवारिक स्तर पर रोकना पड़ेगा ना। शासन तो सिर्फ आपको दंड दे सकता है, शासन का काम है दंड देना, या वो सामाजिक एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आप में वो सुधार लाएगा। तो वही सुधार आप पहले लाओ ना अपने परिवार में। हम देखते बहुत सारे लोग हैं जो स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें वो दूसरों तक वो पहुंचने नहीं देते। क्यों? तो भैया अब परिवार इन चीजों का ध्यान देना कि कौन से गुण व्यक्ति के अंदर जन्म ले रहे हैं, तो उन गुणों का वो उन दुर्गुणों को वो विनष्ट करे, उसको सगुण में बदले। तो उनके अंदर ऐसी कौन सी खराबी जन्म ले रही है, ये परिवार है, समाज है, ये बहुत अच्छे से अपने स्तर पर इन सब चीजों को समझते हैं और वो वहां पर उनमें उन गतिविधियों में सुधार लाए। यदि ऐसा होगा तो जो व्यक्ति बनेगा, इसका निर्माण होगा, वो समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा, देश के लिए वह व्यक्ति बहुत उपयोगी होगा। आम जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। आज हम देखते हैं कि शासन प्रशासन इतनी सारी योजनाएं चला रहा है और उनका प्रचार प्रसार भी किया जाता है शासन प्रशासन से, कि आम लोगों को क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर्तव्य है। लेकिन क्या होता है, आम आदमी अपने अधिकारों की का तो उसको ज्ञान होता है कि हम अधिकार का उपयोग कैसे करना है, उसको ज्ञान होगा, लेकिन कर्तव्य क्या है उस पर वो कुंडली मार के बैठ जाता है, कर्तव्यों पे वो विशेष ध्यान नहीं देता। अब आपके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं, नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, शासन प्रशासन है, आपके लिए स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, आपको दैनिक जीवन में बिजली, पानी, इन सब चीजों को मुहैया कराते हैं। लेकिन
लोग मिसयूज करते हैं, नल आ रहे हैं तो आते ही चले जा रहे हैं। ये आपका पानी हो गया, आप उसको बंद करिए ना। आप संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? अब शासन हर किसी को थोड़ी देखेगा, एक एक घर में आके, एक एक मोहल्ले में आके थोड़ी देखेगा। आप वहीं गंदा कर रहे हो, कचरा कर रहे हो, तो ये उनका कर्तव्य थोड़ी, कुछ तो कर्तव्य आपके है ना। कचरा गाड़ी एक बार आएगी, आप कचरा गाड़ी में डाल सकते हो, उनको आप डस्टबिन में रखिए। फिर पता चल रहा कि कोई भी चीज अगर कोई भी चीज आप वितरित हो रही है तो पता चला कि आप जरूरत से ज्यादा चीजों का भोग कर रहे हो, तो वो चीज भी गलत है। जैसे हम देखते हैं कहीं राहत सामग्री बंटती है तो लोग क्या करते हैं, जितनी आवश्यकता उससे दुगनी चौगुनी ले लेके रख लेते हैं, पर चला वो खराब होते चली जा रहे हैं। तो आपको ये तो नैतिक चीजें है ना, आपको उतना ही लेना चाहिए जितनी आपको आवश्यकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका विकास यदि नहीं होगा, जिनका विकास यदि परिवार में और समाज उनके उन गुणों को विकसित नहीं करेगा, विकास नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा कि वो गुण कब दुर्गुण बन रहे हैं, तो वो चीजें परिवार के लिए तो हानिकारक होंगी, वो समाज के लिए, देश के लिए भी हानिकारक होंगी। क्योंकि एक स्वार्थी व्यक्ति, एक धूर्त व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो है वो कभी किसी का हित नहीं कर सकता। वो कहीं ना कहीं वो अपने ही स्वार्थ में अंधा है और वो फिर संसाधनों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाएगा। और लोकतंत्र में वही है कि आप संसाधनों का समुचित प्रयोग करें, हर व्यक्ति तक हर चीज पहुंचे आसानी से, किसी के लिए कोई चीज कठिन ना हो। ये लोकतंत्र की पहली विशेषता है। और यदि हम एक सम्यक प्रजा का निर्माण करेंगे, अच्छे लोगों का निर्माण होगा समाज में, तो वो समाज भी नए सृजन करेगा। समाज भी, क्योंकि व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता होती है, ईश्वर ने व्यक्ति को इतनी विशेषताओं से, निर्माण अधिक होगा, विनाश नहीं होगा। निर्माण का कार्य बहुत गति से होगा। लोकतंत्र के अंतर्गत अपनी बातों को मनवाने के लिए संपत्तियों का तोड़फोड़ करना, आगजनी करना सृजन के विपरीत कार्य है। हाँ, एक श्रेष्ठ लोकतंत्र तभी सफल होगा जब ये सब चीजें ना हो। अगर आपको अपनी बात मनवानी तो उसका एक निश्चित तरीका है कि लोग उसके लिए बढ़िया, ये कोई तरीका नहीं कहलाएगा कि आप हिंसा का मार्ग अपनाओ। उसके लिए आप अहिंसात्मक रूप से करो, शांतिपूर्वक आप मार्च कर सकते हो, शांति कैंडल मार्च करते हैं लोग, शांति मौन पट्टी बांध के शासन को ज्ञापन देते हैं, या कोई ऐसा कि नंगे पैर जाके आप भीड़ में आप लोगों को ज्ञापन देते हो। तो आप अपनी बातें मनवाने के लिए अहिंसात्मक प्रयोग करें ताकि शासन तक आपकी बात पहुंच सके। लेकिन ये क्या कि आपको किसी चीज से विरोध है तो आप तोड़फोड़ कर रहे हो, आगजनी कर रहे हो, सास की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो आप कैसे माने जाओगे कि आप एक श्रेष्ठ नागरिक हो किसी देश की? वो संपत्ति किसकी है? वो तो शासन की, आपकी संपत्ति है। क्योंकि शासन की, आप सोचते हो शासन की संपत्ति, नहीं, वो आपकी संपत्ति, आप टैक्स दे रहे हो ना। शासन उन संपत्तियों का निर्माण आपके लिए कर रहा है कि आप प्रयोग करो उसका। अब आप उन्हीं को तोड़फोड़ करें, हम उन्हीं में आगजनी करें, उन्हीं को जलाएं, तो ये गलत बात है। ये एक श्रेष्ठ नागरिक का कर्तव्य नहीं है, ये श्रेष्ठ नागरिक नहीं कहलाएगा। अगर प्रजा इस प्रकार का विनाश करने वाली होगी तो किसी भी प्रकार का उत्थान हो सकना अत्यंत कठिन है। और अगर हम ये सब करेंगे, ये लोग ये इस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए या अपनी उनकी जो भी डिमांड है उनकी पूर्ति करवाने के लिए सोचे कि शासन इस प्रकार से झुक जाए, तो ये गलत बात है। क्योंकि उससे हो क्या रहा है, आप नेगेटिव तरीका अपना रहे हो, आप नेगेटिव तरीका अपना रहे हो, और उस नेगेटिव तरीके से क्या हो रहा है कि आपकी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, समय का नुकसान हो रहा है। आखिर आपने
बहुत सारी चीजों में तोड़फोड़ कर दिए, नुकसान पहुंचा दिए, तो वो तो आपके पैसों से बनी ना। अब फिर उसका सृजन करना पड़ेगा, फिर उसका निर्माण करो, फिर उसको खरीदो। तो पैसे तो सरकार के जा रहे हैं, आपके ही पैसे जा रहे हैं। तो एक ऐसे लोगों में एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? श्रेष्ठ लोकतंत्र तभी उसका निर्माण होगा जब लोग श्रेष्ठ होंगे, नैतिक होंगे, कि आपकी कोई जरूरत है, आपकी कोई डिमांड है और आप मनवाओ अपने शासन से। उसके लिए दूसरे तरीके हैं, आप बातचीत करिए। आप अगर कोई आंदोलन भी करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे रास्ते हम देखते हैं हमारे इतिहास में हुए हैं। लोग फ्लैग मार्च करते, फ्लैग मार्च नहीं, ये कैंडल मार्च करते हैं। लोग मुंह पे पट्टी बांध के जाते हैं, काली पट्टी पहन के जाते हैं। लोग मौन होके अपने प्रदर्शन करते हैं, लोग सत्याग्रह करते हैं। तो ये रास्ते से आप अपनाओ तो आपकी बात पूरी होगी। लेकिन हिंसात्मक तरीका अपनाना ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही, लोकतंत्र के लिए एक श्रेष्ठ लोकतंत्र में न इसको स्वीकार किया जा सकता और न आप ऐसा करके श्रेष्ठ नागरिक का परिचय दे रहे हैं।